सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर, जैसे फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वाज कॉट। अब देखिए फॉर्चुनेटली का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा जी, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे आप लोग, परेशान ना होइए। यस, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे रामा रन्स क्विकली। अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए क्विकली का क्या है, अब रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। ठीक है, अब मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर रहा है वो क्या है, एडवर्ब। वेरी और वेरी है। एडवर्ब क्या है, वेरी है। बहुत अच्छे, यस। यस बहुत अच्छे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है जानना, एग्जाम्पल से चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। जैसे जब मैथ सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से काम होता है ना। ग्रामर सेम वैसे ही होता है, जस्ट लाइक अ मैथ। गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली, तो यहाँ पे देखिए क्वाइट क्या है, एडवर्ब है, और क्लियरली भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर, होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे अब हम दो लोग देख लेते हैं, एडवर्ब्स मॉडिफाई फ्रेजेस। जैसा कि हमने बताया फ्रेजेस को भी ये मॉडिफाई करता है, एडवर्ब कैन मॉडिफाई फ्रेजेस एज शोन इन द एग्जांपल। जैसे शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोज है वो किसको कर रहा है, बिसाइड हिम, पूरे एक फ्रेज को ही कर रहा है। एट व्हाट आवर इज द सन, सॉरी सन राइट अबव अस। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये सारे जो है ये क्या कर रहे हैं, पूरे फ्रेज को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवर्ब्स मॉडिफाई सेंटेंस। जैसा कि हमने बताया सेंटेंस को भी ये मॉडिफाई करते, पूरे इंटायर सेंटेंस को। ठीक है, जैसे प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन। अब यहाँ पे अगर प्रोबेबली का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और ये पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, जैसे सर्टेनली यू आर रॉन्ग। अब देखिए सर्टेनली क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। सर्टेनली क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब ही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, हम बोल रहे हैं, आप लोग भी माइक म्यूट करके अपने फिंगर पे बोलते रहिए। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है क्योंकि एलटी ग्रेड में जा रहे हैं हम लोग, और बाबा भोलेनाथ चाहेंगे प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जाएंगे, तो हो सकता है सारी चीजें लिखना पड़े ना, तो चीजों को रिमेम्बर करते चलिए। देखिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रिक्वेंसी हो गया, एडवर्ब्स ऑफ क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट, डिग्री, ये सब सारे उसी में आते हैं। ठीक है, समझ ना पाए इसलिए आप लोग कॉशियस होके सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई मिस करके फिर पूछे कि क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एंड नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। क्या कोई छूटा क्या जी, मैम स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है। स्क्रीन हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आप लोग को ऐसे रिकॉल करा रहे हैं। तो हमने कितने टाइप के देखे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में 9 काइंड के देखे। कितने देखे, 9 देखे। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो टाइम को डिनोट करे ना, ऐसा एडवर्ब शो व्हेन समथिंग हैपन ना। एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम को एक्सप्रेस करता है वही एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे देखिए बिफोर हो गया, नाउ, लेटली, सून, डेली, यस्टरडे, टुमारो भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी समय को, जो भी टाइम को वो मॉडिफाई करता है। ठीक है, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट डे हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ, जस्ट नाउ ना, एगो हो गया, डेली हो गया, ऑलरेडी हो गया, ये सारे किस में आएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, दिमाग में बस इतना रखना है कि जो टाइम को एक्सप्रेस कराएगा ना, वही हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। अब यहाँ पे जो बिफोर है ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो टाइम जाएगा, को और उसमें भी क्या हो जाएगा, डिनोट एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओहो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिए, एक मिनट, जस्ट वेट प्लीज।
जी वॉइस आ रही है हमारी? यस मैम। यस मैम, आ रहे यस हैं। मैम, यस रेडियो मैम। फ्रिक्वेंसी जो होता है वो शो करता है हाउ ऑफन, कितनी बार को दिखाता है ना। तो वो होता है एडवर्ब फ्रिक्वेंसी। जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो जाएगा, ट्वाइस, वंस, अगेन, ये सारे एडवर्ब फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, तो ऑफन क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ट्वाइस, थ्राइस, वंस, अगेन, ये सब सारे एडवर्ब फ्रिक्वेंसी में आते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आते हैं। प्लेस जो स्थान को एक्सप्रेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ना, ऐसे एडवर्ब जो स्थान को एक्सप्रेस करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं, जिसमें हियर, दियर, एवरीवेयर, अप, ये ध्यान रखिएगा, आउट, विद इन, ये सब सारे किस में आते हैं? प्लेस में आता है, ठीक है ना। और अवे हो गया, डाउन हो गया, एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, विदाउट, ये सब सारे किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। अब वो पूछा गया क्वेश्चन है, याद है अब वाला क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, अब का Yes. पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया था, वो एडवर्ब था, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। फार भी आता है इसी में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है, फार, नियर, ठीक है, ये सब सारे आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, स्टैंड हियर, अब देखिए स्थान को डिनोट कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। मैनर देख लेते हैं। मैनर मीन्स होता ही है ढंग, ठीक है ना, किसी चीज का मैनर बताना मतलब ढंग बताना। देखिए हाउ आर, इन व्हाट मैनर, किस तरीके से चीजों को किया जा रहा है, ऐसा एडवर्ब जो एक्शन के होने के मेथड को दिखाता है, ठीक है ना, तरीके को दिखाता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जिसमें क्या क्या आता है मैनर में? यस, यहाँ पे देखिए ब्रेवली हो गया, क्लियरली हो गया, स्लोली हो गया, वेल, हार्ड, साउंडली, फास्ट। ध्यान रखिएगा ये पूछा गया है। फास्ट का स्थान चेंज करके एक ही सेंटेंस को 3 तरीकों से क्रिएट करके ये फास्ट का पूछा गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एक समय ऐसा था जिसमें एडवर्ब भी, इसमें एडवर्ब की तरीके से भी फास्ट को यूज किया गया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सो ये भी ध्यान रखिएगा, सो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है, ठीक है ना। वेल, ये सब छोटे छोटे हैं, बड़े बहुत खोटे हैं, आते हैं एग्जाम में ना, कंफ्यूज कर जाते हैं, यार सो किस में था, मैम ने क्या पढ़ाया था ना, ऐसे दिमाग में आने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, सो, वेल, ये सब सारे मैनर में आते हैं, ठीक है ना। एक और आता है फर्म, ये सब सब मैनर में आते हैं, ठीक है ना। एंड फेथफुली, सीरियसली, ये सब तो आप लोग को पता ही है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैम सो का एग्जाम्पल में देख, एग्जांपल क्या होगा? सो नाइसली इस टाइप से आएगा? मतलब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा ही शुड, सो का एग्जाम्पल, राइट ना, मैम यस ही मैम। शुड नॉट डू सो, ऐसे, ये आपका सो का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा, क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब में भी अगर पूछ लिया किस टाइप का एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, इस तरीके से बोल रहा है ना, ही शुड नॉट डू सो, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? होप सो चीजें यस मैम। यस समझ आ मैम। रही। अगर वेल का एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे दिस बुक इज वेल रिटन, अच्छे से लिखा गया। अब वेल का क्या हो जाएगा? ये तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है ना, किस तरीके से एक्शन को किया गया है, उस मेथड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे वेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडवर्ब, एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। क्लियर? आगे हम यस लोग मैम। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? डिग्री या क्वांटिटी के एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऐसे एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी, मात्रा को दिखाता है ना, उसको एक्सप्रेस करता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे क्या क्या उसमें आता है? ऑलमोस्ट, फुली, वेरी। अब देखिए यहाँ पे सो भी आया है, अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो दिए हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम देख पाएंगे, ठीक है ना, कि वो कैसे दिखा रहा है। अगर मैनर में दिखा रहा है, मतलब करने के तरीका को दिखा रहा है, तो मैनर में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर वो मात्रा को दिखा रहा है तो चला जाएगा क्वांटिटी या डिग्री में। क्लियर हो रही है जी। और उसके बाद फिर अगर देखें, टू हो गया, इनफ हो गया, टू भी ध्यान रखिएगा। वेरी भी होता है, वेरी भी आता है क्वांटिटी में ही, बहुत ज्यादा, पार्शियली, नियरली एंड फुल्ली, ये सब सारे किस में आते हैं? सब
क्वांटिटी के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। ठीक है, देखिए अफर्मेशन या नेगेशन में क्या होता है, वेल नोन है, जो इंडिकेट करता है सर्टेनिटी या डिनायल को दिखाता है। ओके, ओके, ऐसा एडवर्ब जो अफर्मेशन या नेगेशन के भाव को एक्सप्रेस करता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है या नेगेशन कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, नॉट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये सब सारे, इसमें एक इंडेड भी आता है, ठीक है ना, इंडेड। ओके, ये सब सारे किस में आते हैं, अफर्मेशन या निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, यस नो में भी आता है, वेल नोन होगा, ठीक है ना, यस नो वाले भी क्वेश्चंस में किसके अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू लर्न द लेसन, अब यहाँ पे यस में आंसर आ सकता है ना, या नो में आ सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, श्योरली यू आर मिस्टेकन। अब श्योरली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अफर्मेशन है। बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारण बताना। ठीक है ना, ऐसा एडवर्ब जो रीजन के भाव को एक्सप्रेस करता है, एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है। और इसको देखने के लिए हम देखें वाई, एक प्रकार से बोलते हैं ना क्यों, ऐसा क्यों ना, ऐसा एक्सप्रेस करना होता है, शो करना होता है, वही एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें क्या क्या आता है, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, ठीक है, ये किसके, एक और आता है, कंसिक्वेंटली आता है ना, यस, ये भी आता है एडवर्ब ऑफ रीजन में, कंसिक्वेंटली, यस, ये सारे एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में देखें, ही इज हैंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे हेंस आ गया, रीजन बता रहा है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यहाँ पर देयरफॉर क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे, अगर कंसिक्वेंटली का देखें तो कंसिक्वेंटली शी वॉज सेंट टू न्यूयॉर्क, ठीक है ना, कंसिक्वेंटली किसके अंतर्गत आएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडवर्ब्स ऑफ क्लॉज को। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, जी बताइए, क्या मैम कोई कुछ कंसीक्वेंट की थोड़ा थोड़ा इसे एक बार हिंदी में और बता देते तो सही। कंसिक्वेंस क्या होता है, परिणाम होता है ना, जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल बताएं कि हिंदी बताएं, इसका कंसिक्वेंस का मतलब मैम क्या इसकी होता है। हिंदी हिंदी और एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिंदी तो हो गया, अब देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, कंसिक्वेंटली, ओके, सॉरी स्पेलिंग ही रॉन्ग जा रही है, CONSEQU, yes, QUENTLY, consequently she was, yes, she was sent to, इस परिणाम की वजह से, यहाँ पे रीजन बता दिया, ठीक है ना, sent to न्यूयॉर्क। ठीक है, समझ पा रहे ठीक, हैं, ओके मैम, yes? ठीक है, समझ Okay. समझ रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे कंसिक्वेंटली क्या है, ये एक प्रकार से एडवर्ब ऑफ रीजन को दिखा रहा है। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं एडवर्ब्स इन क्लॉजेज। इसमें क्या है, वही बात है, ठीक है ना, एडवर्ब्स क्लॉज ऑफ टाइम दिखा रहा है, इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शन सच एज द व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, इन सब के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, सिंस, जैसे डू इट बिफोर यू फॉरगेट, ठीक है ना, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, when you have finished your work। अब देखिए when जो है यहाँ पे इस पूरा एज इट इज आप लोग को दिमाग में रखना है, when हो गया, while हो गया, after हो गया, before, ये सब आ जाएंगे, so ये सब चले जाएंगे एडवर्ब क्लास के अंतर्गत। पहले तो क्लास यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, दूसरी चीज अगर इसमें भी आएगा तो टाइम को दिखा रहा है तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो जाएगा। दोनों चीज देखिए, क्लॉजेस बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है, समझ नहीं आता। तो ये सब सारे जो वर्ड्स दिए हैं ना, इस वर्ड्स को भी पकड़ के इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ये किसको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको भी देख करके, जैसे डू इट बिफोर यू फॉरगेट, भूलने से पहले इसको करो, ठीक है ना। तो यहाँ जो पूछा जाए तो बिफोर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एडवर्ब क्लास को यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, और उसमें भी टाइम को दिखा रहा है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से भी दो चीजें क्लियर होती चलेंगी। दूसरा देख लेते हैं एडवर्ब क्लॉज में, प्लेस को देखते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस इंट्रोड्यूस बाय वेयर एंड वेयर एवर, जैसे आई हैव पुट इट वेयर, आई कैन फाइंड इट अगेन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये क्या आ रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। एंड यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, ठीक है ना। तो ये सारे किसमें आ रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के अंतर्गत आ रहे हैं। यस, पर्पस उद्देश्य को दिखा रहा है, क्या है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में, इंट्रोड्यूस बाय, सो दैट इसलिए, इन ऑर्डर दैट लिस्ट, ये सब सारी चीजों किसके अंतर्गत आते हैं, पर्पस के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यस, आई विल गिव यू अ मैप सो दैट यू कैन फाइंड द वे, ये पर्पस दिखा रहे हैं, इस वजह से ये उद्देश्य को दिखा रहा है ना। नेक्स्ट आता है, ही वॉज एक्स्ट्रा पोलाइट टू हिज सुपीरियर्स लेस्ट समथिंग एडवर्ड्स शुड बी रिटन, ठीक है। किसमें जा रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के अंतर्गत आ रहा है। रीजन में देखते हैं, रीजन में बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया, दैट हो गया, ये सारे किसमें आएंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में आएंगे, ठीक है। कॉज या रीजन में आएंगे, जैसे बिकॉज आई लाइक यू आई शैल हेल्प यू, ठीक है ना, इसलिए मैं आपकी मदद करता हूँ क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है। क्या बोल रही हैं, अगर इस तरीके से देखें, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगी, बिकॉज आई लाइक यू, क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है ना। एज, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है ना। एज का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया था, याद है आप लोगों को। यस, एज जी ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन में, क्या आता है, इंट्रोड्यूस करता है इफ अनलेस कंडीशनल, सारे वर्ड्स जो आते हैं वो सारे चले जाएंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में। इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, वो सारे उसी के अंतर, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यहाँ पे कंडीशन रख दिया, मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। यू कांट लीव अनलेस आई परमिट यू, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कंडीशन रख दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सब वर्ड्स के माध्यम से भी ये हम सब यहाँ पर आइडेंटिफाई, ऐसे कंजंक्शन वर्क कर रहे हैं ना। हाँ कर तो रहा है, लेकिन इसको ध्यान रखिए कि मॉडिफाई किसको कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्टिंग वर्ड नहीं है। देखिए जैसे बोल रहे हैं अनलेस आई परमिट यू, जब तक मैं आपको परमिशन नहीं देता, तो मॉडिफाई परमिशन पे आके आ रहा है ना, समझ पा रहे हैं, तो ये एडवर्ब के अंतर्गत आएगा, समझ पा रहे हैं। यस मैम। हाँ जी, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये सो हो गया, दैट हो गया, सच हो गया, दैट, ये सब सारे किसके अंतर्गत आएंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। जैसे ही स्पोक सो क्विकली दैट नो वन अंडरस्टूड हिम, इस वजह से नहीं कोई समझ पाया। इट वॉज सच अ फाइन डे दैट वी वेंट फॉर अ पिकनिक, इस वजह से यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है ना, एक परिणाम निकल के आ रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। यस, कंपेरिजन, एक मिनट, थोड़ा सा ही है, ज्यादा है नहीं। यस, इसको बताने से पहले एक चीज और हम क्लियर कर दें, इसमें क्या होता है कि एडवर्ब में ही एडवर्ब, एक मिनट दिया है कि नहीं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं, इसमें नहीं है। हम लोगों ने क्या देखा था एडवर्ब का, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यस, पता है, सुना है, यस, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है कि नहीं होता है जी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है ना। देखिए हम आपको बता दें, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं कि नहीं करते हैं जी, बता सकते हैं कोई एक अंतर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या अंतर है। यस, ध्यान रखिएगा, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो रिप्लेस करेगा किसी नाउन को क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। और जबकि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा वो मॉडिफाई करेगा कोई वर्ब को, कोई एडजेक्टिव को, या किसी अनदर एडवर्ब को। एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हु एट द लास्ट कुकी, ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ हु,
क्या हो जाएगा? क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। प्रोनाउन। प्रोनाउन है। बहुत अच्छे। क्यों? कैसे प्रोनाउन है? क्योंकि यहाँ पे हु पर्सन की बात कर रहा है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है, हु रिप्लेस कर रहा है किसी नाउन को। खाएगा तो कोई पर्सन ही खाएगा ना। जी, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई पर्सन ही यहाँ पे खाएगा। अब हम देखते हैं एडवर्ब का अगर एग्जांपल देखें तो कैसे हम इसे समझ पाएंगे। जैसे हाउ डिड यू सॉल्व द पजल। ठीक है, यस। अब यहाँ पे हाउ है, अगर पूछा जाए तो हाउ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? यस, एडवर्ब होगा हाउ एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब क्यों? हो गया यार। क्योंकि यहाँ पे जो हाउ है, हाउ डिड यू सॉल्व ना, कैसे सॉल्व किया। अब इतना मत जाइए, यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? सॉल्व को। ठीक है ना, जो कि वर्ब है। समझ पा रहे हैं? हाँ, जो कि वर्ब यस है। यस। अगर एक और एग्जाम्पल दे, उस एग्जाम्पल से और शायद चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, when will the train arrive। समझ पा रहे हैं? क्या हो जाएगा? when will the train arrive। अब देखिए when जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? कब पहुंचा। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखिए कब पहुंचा। ठीक है ना, अराइव अराइव को ही तो कर रहा है ना। when will the train arrive, तो when कब पहुंचा ना, ट्रेन जो है कब पहुंचा, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। जो ये वेन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अगर हम लोग, क्योंकि दिमाग में ऑलवेज आता है कि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन यूज होता है, और जो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग आ गया, क्वेश्चन के रूप में आ गया, तो वो तो हमारे प्रोनाउन साहब हो गए। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन के साथ कोई नाउन आ गया तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। होता है ना ये दिमाग में। लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको वो क्वालिफाई कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहे से, वेयर इज द लाइब्रेरी। अगर एक और हम एग्जांपल देखें, क्योंकि प्रोनाउन तो आप लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे, एडवर्ब में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन उसको भी अब नहीं भूलेंगे आप लोग। होप सो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर हम पूछे, बोले वेयर इज द लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कहाँ है। सीधे कुछ नहीं देखना है, वर्ब को बोल रहे हैं ना, वर्ब को ढूंढ रहा है। वेयर किसको ढूंढ रहा है? इसको ढूंढ रहा है ना, कहाँ है। फिर आता है कि लाइब्रेरी की बात की जा रही है ना। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे इस तरीके से होप सो आप लोग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। किसका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आप लोग को डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। होप सो जी, समझ में आ गया। यस मैम। थैंक यू मैम, वेल डन वेल। थैंक यू। कंपैरिजन हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ सपोजिशन या कंसेशन। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। होप सो।